हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों की। हमारे पास कई सवाल आए कि बाबा जी कौन सा मंत्र पढ़ें कि लक्ष्मी आ जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र पढ़ें कि दुख दर्द भाग जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र पढ़ें कि शेयर मार्केट का पता लग जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र पढ़े कि घर बार में खुशियाँ रहे। बाबा जी कौन सा मंत्र पढ़े कि जो घर परिवार की रिश्तेदारियाँ हैं, जितने भी प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी की, उनको ठीक रहे। तो दोस्तों, उसी की हम बात करने वाले हैं कि मंत्र कौन सा मंत्र है, मंत्र काम करते कैसे हैं। आप जो भी किताब पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, वो काम करती कैसे है, आपको हम दिखाएंगे उसका रियल आईना। ध्यान से समझना, और अगर समझ आ जाए तो लाइक करना मत भूलना। देखिए, आप हैं मान लीजिए मुस्लिम धर्म के, आप पढ़ते हैं कुरान शरीफ। कुरान शरीफ जब आप पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, वो बातें सिर्फ पढ़ने की नहीं होती हैं। मंत्र हुए, ये जो बातें हुई, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जो हम कहते हैं जिन्हें गोल्डन वर्ड्स, वो लिखे हुए नहीं से मैटर नहीं करता है कि वो क्या लिखा हुआ है। बात है उसमें जो लिखा है, उसमें से आपने कितना समझा है। क्योंकि उसकी लिखी हुई बातें जब आप रोज़ रोज़ सुनते हैं तो आप उन्हें समझने लगते हैं। एक दिन सुनोगे लगेगा लाइनें हैं, पर जब आप 20वें दिन सुनोगे तब आप समझेंगे कि ये लाइनें नहीं हैं, ये है वो ज्ञान की बातें जो हमें समझनी थी। अब सवाल आएगा कि अपन जो पढ़ते हैं इससे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इससे असर पड़ता है। इससे असर क्यों पड़ता है? क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं तो आपके अंदर की जो आत्मा है, जो कि परमात्मा का एक अंश है, वो उससे जुड़ता है। मतलब आप मान के चलिए, आपके सामने कोई भी ग्रंथ है, कुरान शरीफ है, गीता, बाइबल, जो भी है आपके सामने है। जब आप उसे अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जो आत्मा है, जो आपके अंधकार में छुपी हुई है, अंधकार है आपका वहम, आपके भ्रम, आपके ज़िंदगी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जिसमें आप भरे पड़े हैं, आत्मा आपकी उसके अंदर छुपी हुई है। उस आत्मा को जब बाहर निकालना है, उसको समझने की शक्ति देनी है, तभी वो अच्छे से अपना काम कर पाती है। आत्मा को आप छुपा रखेंगे तो वो आपके अनुसार चलेगी। पर जब आत्मा आपकी विकसित हो गई, उसे जब ज्ञान हो गया, वो अच्छी चीज़ों से जुड़ने लग गई, वो परमात्मा से जुड़ना, उसका कनेक्शन बनने लग गया है, तो आपका भला अपने आप होने लग जाएगा। जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं ऐसी, उसमें समझिए कि वो आपको मैसेज क्या देना चाह रहा है। दूसरी बात, मंत्रों में शक्ति नहीं होती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर शक्ति होती है मंत्र के पढ़ने वाले में, कि वो उस मंत्र में कितना ध्यान लगा रहा है। जैसे अब हम आते हैं हिंदू भाइयों की तरफ। हिंदू लोग जो भी मंत्र पढ़ते हैं, जैसे मुझे जहाँ तक याद है, एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, पर दूसरा कोई मंत्र पढ़े, जैसे गणेश जी का मंत्र है, ओम गए गणपते नमः, इसमें गणेश जी खुश हो जाते हैं। इसमें कॉमन क्या है दोस्तों? इसमें कॉमन है ओम। तो जब आप किसी से जुड़ना चाहें, जब आप परमात्मा से जुड़ना चाहें, आपको 1 लाख बार या 2 लाख बार या 10 लाख बार मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो मेन है, आपको ध्यान लगाना है। आप अगर ओम भी कर रहे हैं तो सिर्फ आपका ध्यान उस ओम शब्द में होना चाहिए। आपके आसपास क्या चल रहा है, ज़िंदगी में कितने दुख हैं, दिमाग आपका सिर्फ और सिर्फ अगर ओम में लग गया, तो जो आप चाहे बाकी के 100 मंत्र भी आप रोज़ के पढ़ते हैं, आप 100 मंत्र भी सुनते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं कि इस मंत्र को सुनिए, लक्ष्मी जी आएंगी, ये मंत्र पढ़िए, वो होगा, उससे 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों आपको। ये हमारा अनुभव है कि जब आप मंत्र को पढ़ते हैं, आपके लिए मेन है ध्यान लगाना।
जब आप ध्यान लगा के, चाहे आप मंत्र भी मत पढ़िए, आप ध्यान लगाइए, पर मेन मंत्र पढ़ते इसलिए हैं, ओम बोलते हैं, जो भी आप मंत्र बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, आपको पता हो कि ध्यान लगाना किस में। ध्यान लगाना होता है परमात्मा में, पर परमात्मा का कोई रूप नहीं है। अब जिस चीज़ का रूप नहीं है उसको इंसान समझ नहीं पाता है, और जो इंसान है वो जब समझ ही नहीं पाता उस चीज़ को, वो ध्यान लगाएगा किस चीज़ में। इसीलिए उसके सामने मूर्ति हुई, फ़ोटो हुई, कुछ चेहरे बना दिए गए ताकि उसको ध्यान लगाना तो उसको पता हो कि मुझे ध्यान इस चीज़ में लगाना है। पर अगर आप सच्चाई में जीना चाहते हैं तो आपको मूर्ति, किसी चेहरा या किसी फ़ोटो पे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान लगाना है एक ज्योति पे। ज्योति है, एक दीपक जल रहा है, उसमें आग जल रही है, जो उसमें आग जल रही है वही एक ज्योति है। जब आप उसमें ध्यान लगाएंगे, मान के चलिए दोस्तों, मन की शांति होगी, तन की शांति होगी, और अपने आप सब अच्छा होने लग जाएगा। जैसे कि अब हम चलते हैं क्रिश्चियन धर्म की तरफ। क्रिश्चियन लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो उन्हें भी ध्यान लगाना होता है। उनके वहाँ बहुत ज़्यादा साइलेंस होती है। अगर आपने कभी चर्च गए हो, बहुत ही साइलेंस में रह के वो बैठते हैं, बैठ के वो प्रेयर करते हैं। तो जब बैठ के प्रेयर करते हैं, शब्द मैटर नहीं करते हैं। सबसे बड़ा जो अब ब्रह्मास्त्र है जिसको हम कहते हैं, शब्द मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपका ध्यान। तो जब आप ध्यान लगाएंगे, जब आप चीज़ों को सुनेंगे, जब आप चीज़ों को ध्यान लगा के बोलेंगे, आपकी बात जब परमात्मा से आप कनेक्ट हो जाएंगे एक बार, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर आपको ना मंत्रों की ज़रूरत है ना तंत्रों की ज़रूरत है। पर सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो है मनुष्य की सोच। मनुष्य को लगता है कि परमात्मा उसके अंदर नहीं है, उसके बाहर है। इसीलिए वो गलतियां करता जाता है। उसको लगता है मेरी गलतियां कोई नहीं देख रहा है। वो पाप करता है, वो लूट मचाता है, वो अश्लीलता करता है, वो नशे करता है, क्योंकि उसे लगता है कि परमात्मा तो बाहर है और मैं जिस जगह आ गया वहाँ तो मुझे परमात्मा देख ही नहीं रहा होगा। पर परमात्मा तुम्हारे अंदर है। जब किसी इंसान से परमात्मा का विछोड़ा हो जाता है तब उसकी आत्मा भी परमात्मा के साथ जुड़ जाती है और शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। तो उस चीज़ को समझना है। अगर आपको आज से ही ध्यान लगाना शुरू कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून और शांति ना हो जाए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा, अगर आप किसी को भी देखेंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे, आप जिस भी सेंचुरी में जाएंगे, जब आप देखेंगे तो हर कोई ध्यान लगाता था। वो मंत्र नहीं पढ़ते थे बैठ के कि हम मंत्र पढ़ रहे हैं, 1 लाख बार मंत्र पढ़ रहे हैं, 2 लाख बार मंत्र पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ रहा है तो उसका, आप खुद समझिए, उसको पानी भी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत लग रही है। पर जब ध्यान लगता है तो शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा ही काम करती है आपके बॉडी को रिकवर करने का। तो जब वो रिकवर करती है तो ना आपको उस टाइम प्यास की ज़रूरत पड़ती है, ना पानी की, ना भूख की लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप ध्यान में डूब जाते हैं तो आपको बिल्कुल होश नहीं रहता है कि आसपास क्या चल रहा है। पर अगर आप ध्यान लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम ध्यान तो लगा रहे हैं पर हमारे को चिंता हो रही है कि यार आज उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आज यार उसका फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, उसके घर में यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आप ध्यान नहीं लगा रहे। फिर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, और फॉर्मेलिटी करने से, आप लिख के रख लीजिए, आप फॉर्मेलिटी अगर कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जोत जगा रहे हैं, आप दरगाह भी जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप सिर्फ अगर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो सिर्फ आप खुद के आत्मा को नहीं, सिर्फ अपने दिमाग को सुकून दे रहे हैं। और जब दिमाग को ही आप सुकून दे रहे हैं सिर्फ, तो मतलब हुआ कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी का कभी रिज़ल्ट नहीं आता है दोस्तों। तो अगर आपको भी रिज़ल्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो, तो मंत्रों का सही उच्चारण यही है कि आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाइए, आपको फ़ायदा 100% होगा ही होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जितने भी लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, जो फ़ोटो पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, अरे भगवान को तुम मिठाइयाँ थोड़ी खिलाओगे। और कौन सा भगवान आके तुम्हारी मिठाइयाँ खा लेते हैं। उनको खानी होगी तो किसी मिष्ठान वाले की दुकान में बैठ जाया करेंगे और जाके चुपचाप खा लिया करेंगे। तो भगवान तुम्हारी मिठाइयों का भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे पैसों का ही भूखा नहीं है। भगवान कहता है तुम उससे जुड़ो,
भगवान तुम्हारे मंत्रों का भी भूखा नहीं है कि तुम मंत्र पढ़ रहे हो भगवान खुश होगा, नहीं होगा। तो इन पाखंडों से, इन जो झूठी दुनिया में आप फंसे हुए हैं, इससे बाहर आइए। बाहर आके आप समझ आएगा कि ज़िंदगी बहुत ही सुखमय है अगर आप उसे सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं तो। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप धंधा ना करें, धंधा करिए, पर मेन जो आपको समझना है वो ये है कि पूरे दिन जो मर्जी किया, पूरे साल जो मर्जी किया, पर जब ध्यान लगाना है तब दिमाग में और कुछ विचार नहीं आना चाहिए दोस्तों। परमात्मा अपने आप खुश होगा आपसे और आपकी तरक्की अपने आप होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।